हाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल जो बैठक हुई उससे संबंधित चीज़ों पर, और ये प्राथमिक शिक्षक बहाली जो 7वें चरण की बहाली होनी है, क्यों नहीं आ रहा है, कौन है इसका दोषी और क्या कुछ करने होंगे आप लोगों को, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया, ये सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी से संबंधित हमने 4-5 पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, इस बोर्ड पे लिख के भी रखा है, और बीच बीच में आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी हम दिखाएंगे जो बैठक के दौरान क्या क्या मुद्दों पे बात हुई। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक बहाली कब तक। दूसरा पॉइंट है कौन है इसका जिम्मेवार। तीसरा है कितने दिनों का है यह संघर्ष, और चौथा है क्या है आंदोलन की रूपरेखा। जी हाँ, यही पॉइंट्स है, इसी से संबंधित चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षक बहाली कब तक। शिक्षक बहाली अगर आप पूछते हैं कि कब तक, अगर आप घर में बैठ के सिर्फ वीडियो ही देखते हैं और पूछते हैं कब तक, तो आप इस शिक्षक बहाली को लगभग भूल ही जाइए, क्योंकि 2019 से हम लोग लगे हुए कि आज बहाली आएगी। छठे चरण में मर्ज करने की बात की गई, नहीं हुआ। उसके बाद हुआ कि आप लोगों के लिए तुरंत बाद में, ठीक छठा चरण के जस्ट बाद में, आप लोगों के लिए 7वां चरण निकाला जाएगा। आज तक 7वां चरण निकालने के नाम पर आजकल होते हो आया। उसके बाद क्या हुआ, विभाग का जवाब था कि आप लोगों के लिए एक नियमावली बना के हम लोग बहाली देंगे, क्योंकि मांग ही वैसी थी ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज, क्योंकि सीटें जो थी सभी को लग रहा था कि बैकलॉग की सीट पे 7वां चरण होगा। तो सब लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के अपने जो नियम थे कि इस नियम से अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो बाहरी अभ्यर्थी नहीं आएंगे, जिनका मेरिट हाई है वो नहीं आएंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा। तो जैसे जैसे अभ्यर्थियों को लगा कि किस तरह से हम सेफ होंगे, वैसे वैसे आवेदन देते गए। अब विभाग को लगा कि भाई इतने कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की अभ्यर्थी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक नई नियमावली का झांसा इन लोगों को दे दिया जाए। तो विभाग ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए यह कह दिया कि आप लोगों के लिए एक नई नियमावली बना के हम बहाली करेंगे, जिसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज। तो आज तक ये ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज, यही 4-5 चीज़ें को नई नियमावली में इंक्लूड करने में विभाग को आज 20 से 23 हो गया। तो ये लगभग इसकी सच्चाई क्या है। अब बात आती है क्या कि नियमावली तो आपका बन गया, लेकिन इस पर तरह तरह जगहों पे साइन होना है। फलाने के टेबल पे, चिलाने के टेबल पे, फलाना ने साइन अभी नहीं किया, चिलाना ने साइन नहीं किया, कैबिनेट में पास होगा। तरह तरह की जो बातें हैं आपको बता के आपको चुप रखने का, दबा देने का हर संभव प्रयास किया गया। और हम भी अभ्यर्थी, भोले भाले शिक्षक अभ्यर्थी चुपचाप इस चीज़ों को, मतलब कि अब समझ रहे हैं कि भाई हो सकता है ऐसा कुछ प्रावधान होगा, तो हम लोगों ने भी चुप्पी साध रखी। लेकिन अब आ गया करीब करीब चुनाव का वर्ष, 2024 में चुनाव, अभी तुरंत आपका एमएलसी चुनाव, अब चुनाव का कैलेंडर आ गया। यहाँ से अब जो है 2-4 महीने बाद सिर्फ चुनाव ही चुनाव होते चले जाएंगे। 24, 25, 26 तक सरकार बनेगी। तो ये शिक्षक बहाली कब तक। ऐसे में बहुत बड़ा यही सवाल है कि ये शिक्षक बहाली कब तक आएगी। डिपार्टमेंट तो अपना काम कर ले रही है, सरकार तो अपना काम कर ले रही है, नेता तो अपना काम कर ले रहे हैं। जब उनको सरकार गिराना होता है, बनाना होता है, 2-4 दिन के अंदर में सब कुछ ख़त्म, सब कर लेते हैं। लेकिन ये शिक्षक बहाली कब तक, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, बिना कुछ किए शिक्षक बहाली आने वाली नहीं है। अगर जो अभ्यर्थी घर में बैठ के इस चीज़ को सोच रहे हैं कि फलाने ने हमको कह दिया है कि 2024 में आएगा, विधायक जी ने कह दिए हैं, तो विधायक जी कुछ नहीं है नीतीश कुमार के सामने। ये बात जान लीजिएगा, जब शिक्षा मंत्री को सदन में क्लास कर सकता है, तो विधायक की औकात नहीं है कि इस बहाली को 2024 में मंगवा दे। ये बात आप लोग लिख लीजिए। चलिए आते हैं कौन है इसका जिम्मेवार। तो सीधी बात है, जब किसी का नीतीश कुमार सुन ही नहीं रहे,
शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम साइन कर दिए हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमको पता नहीं है, जो बात गोपनीय रखनी होती है वो मीडिया से पता चलता है। तो बहाली का जिम्मेवार कौन होगा? आप समझ सकते हैं, आप एक शिक्षक हैं, डायरेक्ट आपके सीएम जिम्मेवार हैं इस बहाली के। कितने दिनों का है यह संघर्ष? जी हाँ, इस बहाली को अगर आप चाहते हैं कि आए, समय से आए, तो आप अगर सही में 2019 से हैं तो आपको यह पता होगा कि छठा चरण वाले को भी संघर्ष करना पड़ा, और उन्होंने जो संघर्ष किया और हमने जो संघर्ष किया उसमें दो प्रकार की फ़र्क थी। हम बड़ा थे, लेकिन उसमें लीड करने वाला एक ही लीडर था, पूरे आंदोलन को लीड किया एक ही आदमी, सभी उसी की बातों को सुनते थे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे 7वें चरण में, कि भाई ये बड़ा, ये आगे निकल जाएगा, ये फेमस हो जाएगा, इसने इतना पैसा चुरा लिया, तरह तरह के ब्लेम लगा के, निराधार है ये सारे आरोप, कोई पैसा चोरी नहीं किया है, कोई नहीं किया है, ये बात जान लीजिए। सबको अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकनी थी, यहाँ से कुछ मेडल मिलता, कुर्सी मिलता, लगता है कि इसका पेंशन और क्या बोलते हैं वेतन मिलेगा, जिस प्रकार से सबको होड़ लगी थी कि हम नेता बन जाए, हम नेता बन जाए, हुआ किसी से कुछ नहीं। एट लास्ट अब ये समय आप लोग समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली ससमय आए, तो आप लोग यह निर्णय सबसे पहले कीजिए कि किसी एक के नेतृत्व में ही हम लोग को 7वीं चरण की लड़ाई को लड़नी है, और जो कि कल बैठक में क्लियर भी हुआ। चलिए आगे इस पर भी बात करेंगे। तो कितने दिनों का है संघर्ष, इस सवाल के जवाब में हम बता दें कि यह आंदोलन जो रखा गया है 17 से, यह समझिए तो निर्णायक साबित करने के लिए रखा गया है, और इसमें सारे अभ्यर्थियों का भागीदारी जरूरी है। ये नहीं कि हम फलाने ग्रुप से, हम चिलाने ग्रुप से हैं, तो भैया 26, 27, 30 भी भूल जाइए। अगर ससमय बहाली लेनी है, अब तो ससमय कहाँ रहा, कहाँ, अब तो लेट हो रहे हैं। जब पास किए थे पूरी दाढ़ी ब्लैक थी, अब वाइट होना चालू हो गया है। तो कहने का मतलब कि अब समय नहीं रहा, अब गुटबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ईगल गैंग और बिच्छू गैंग मत बनाइए, अब सिर्फ शिक्षक गैंग बनाइए। तो कितने दिनों का संघर्ष, ये फाइनली है, यही लास्ट और निर्णायक है। और इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है? तो इस आंदोलन की रूपरेखा यही है, गांधीवादी तरीके से। जी हाँ, सादा कुर्ता, सादा टोपी, गांधी जी का लिबास आप लोग देख लीजिए। अगर आपके पास हवाई चप्पल है ठीक है, नहीं तो नंगे पैर भी आ सकते हैं। महिलाओं के लिए वाइट साड़ी, वाइट ब्लाउज या फिर वाइट सूट, और जो मतलब कि एक गांधीवादी तरीके से दिखाए कि हम गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि अभ्यर्थी हमारी अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शर्म आएगी उसको, तभी आपको ये बहाली देगा। अगर सोचिएगा कि हम मतलब कि डंके की चोट पे ले ले, सीना ठोक के ले ले, तो ये सरकार देने वाली नहीं है, क्योंकि ये हठधर्मी की सरकार है, ये नहीं देगी बहाली। तो इसलिए उसको भावनाओं में बहाना होगा, तभी ये बहाली आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, आंदोलन का यही पूरा गाइडलाइन जारी हुआ है कि 17 से होगा और गांधीवादी तरीके से होगा। पहनावे के बारे में हमने बता दिया। अब निर्णय आपको करना है कि आप किस प्रकार से पहुंचते हैं। आपकी संख्या बल ही निर्णायक साबित करेगी इस आंदोलन को। यह एक लास्ट प्रयास है। इसके बाद ना कोई संगठन आपके नेतृत्व के लिए लड़ेगा और ना कोई लड़ने वाला है। उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि फलाने जी कहें बहाली आ जाएगी, उसी के भरोसे सब लोग टिकने वाले हैं। लास्ट है, समझ लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।